हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज मित्रों, जो चर्चा का विषय बड़ा अहम विषय है, मारक ग्रह कथन, अर्थात जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह कौन होते हैं जिनकी दशा, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में मृत्यु समान कष्ट उत्पन्न होते हैं और कभी कभी खराब स्थिति ग्रहों की हो तो व्यक्ति को मृत्यु भी प्राप्त हो जाती है। आओ ऐसे ग्रहों के बारे में विस्तार से जानें। तो वीडियो प्रारंभ करूं इससे पूर्व आपसे पुनः आग्रह, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती है, समझ में आती है, वीडियो को शेयर भी करें। साथ में मित्रों, लाइक और कमेंट के माध्यम से आप वीडियो का समर्थन कर सकते हैं। तो मित्रों, आओ आज के विषय पर चर्चा करते हैं। आज के विषय के बारे में संपूर्णता से जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों, जैसे कि विषय मैंने कहा था, पहले भी कहा था कि आज का जो मुख्य विषय था वह था मारक ग्रह कथन के बारे में। तो सबसे पहले यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि मारक ग्रह किसको कहते हैं। मित्रों, मारक जो भाव होते हैं वो होता है दूसरा भाव और सातवां भाव। ये दोनों भाव क्या है, इसको मारक भाव कहते हैं। और इनके जो स्वामी होते हैं उसको कहते हैं मार्केस। दूसरे भाव में आपकी कौन सी राशि बन रही है, उस राशि का जो स्वामी होगा वो मार्केस होगा। सप्तम भाव में कौन सी राशि बन रही है, उस सप्तम भाव का जो राशि का स्वामी है उसको भी मार्केस कहते हैं। इसके अलावा मित्रों, तृतीय भाव आयु का भाव होता है और अष्टम भाव भी आयु का भाव होता है। ये चार भाव ही मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं और कभी कभी ग्रहों की स्थिति बहुत ही खराब हो जाए तो इन्हीं ग्रहों की दशा में व्यक्ति की मृत्यु होती है और लंबी बीमारी या अन्य अन्य प्रकार के जो कष्ट होते हैं तो इन्हीं ग्रहों की दशा में हो जाते हैं। एक श्लोक आता है मित्रों, चंद्र भानु बिना सर्वे मारका कारकाधिपा, षष्ठ अष्टम व्यये शास्तु राहु केतु तथैव च। मित्रों, चंद्र और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य को छोड़ करके शेष ग्रह मारक भाव। मारक भाव मैंने पहले भी कहा है कि दूसरा भाव और सप्तम भाव के स्वामी होने पर मारक होते हैं। केवल दो ग्रह मारक नहीं होते हैं, सूर्य और चंद्रमा। ठीक है, सूर्य क्या है, आत्मकारक है, चंद्रमा मन का कारक है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य है
या द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा है, या सप्तम भाव का स्वामी सूर्य या सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा है, तो ये दोनों ग्रह मारक ग्रह नहीं होते हैं। इनके अलावा प्रत्येक ग्रह मारक हो सकता है। इसके अलावा मित्रों, द्वितीय भाव और सप्तम भाव को छोड़ करके अन्य ग्रह भी कभी कभी मारक हो जाते हैं। जैसे छठवें भाव का स्वामी षष्ठेश जिसको कहते हैं, आठवें भाव का स्वामी अष्टमेश, 12वें भाव का स्वामी व्ययेश, ये तीनों भाव भी 6, 8, 12 इन तीनों भावों के स्वामी भी यदि खराब स्थिति में है तो यह भी मार्केश का काम करते हैं, अर्थात यह ग्रह भी मारक समान मृत्यु को प्राप्त कराने का कार्य करते हैं। उसके अलावा जन्म कुंडली में राहु और केतु ये ग्रह भी दोनों खराब स्थिति में है, तो मित्रों ये दोनों भी मारक के समान फल देते हैं, अर्थात इन दोनों ग्रहों को भी यदि खराब स्थिति प्राप्त है तो यह बड़ा कष्टकारी दोनों ग्रह होते हैं। यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, कई प्रकार का इलाज कराने के पश्चात भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो एक बार जन्म कुंडली का निरीक्षण जरूर कराइए। और यह जरूर देखिए कि आपकी ग्रह दशा कैसी चल रही है, कौन से ग्रहों की दशा चल रही है आपकी। या कभी कभी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार होता है और कई लोग क्या होते हैं कि घर में सेवा करने की बजाय बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इधर उधर उसका भ्रमण करने लग जाते हैं और वह व्यक्ति बड़ा पीड़ित हो जाता है, बड़ा परेशान वह व्यक्ति हो जाता है और सब जगह घुमाने के पश्चात अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मित्रों, इससे पूर्व जब आप इधर उधर व्यक्ति को भ्रमण करवाते हैं, इससे पूर्व अपने ग्रहों का निरीक्षण या उस व्यक्ति के ग्रहों का निरीक्षण अवश्य कराएं। यदि उसकी मारक ग्रह की दशा चल रही है, मार्केश की दशा चल रही है, ऐसे में यदि व्यक्ति मृत्यु के लायक नहीं है, कम उम्र है, तो इस समय आपको महामृत्युंजय जप करवाने चाहिए। और यदि व्यक्ति वृद्ध है तो उसकी घर में रह करके रख करके उसकी सेवा करें, न कि अंत समय में उसके शरीर का इधर उधर भ्रमण करके उसके शरीर का चीर फाड़ करके उसको अंत समय की वेदना को झेलने के लिए आप मजबूर ना करें। जन्म कुंडली का निरीक्षण कराना अति आवश्यक है, या आप स्वयं भी जन्म कुंडली का निरीक्षण कर सकते हैं। आपने केवल यह देखना है कि इसकी दशा कौन से ग्रह की दशा चल रही है, कहीं सप्तम भाव की या कहीं द्वितीय भाव की, मार्केश की दशा तो नहीं चल रही है, या इसके अलावा 6, 8 और 12 इन भावों के स्वामी की दशा तो अमुक व्यक्ति पर तो नहीं चल रही है,
या खराब राहु केतु की दशा तो नहीं चल रही है। इन सब का निरीक्षण करके, और यदि सब सामान्य है, तब आप उच्च चिकित्सीय पद्धति को अपना सकते हैं, अर्थात इधर उधर कहीं भी आप ले जा सकते हैं। यदि ग्रहों की स्थिति ठीक है तो व्यक्ति जरूर ठीक होगा, आपके कार्य सफल होंगे। और यदि मित्रों ग्रहों की स्थिति ही खराब है तो ऐसे में व्यक्ति कहीं भी प्रकार का प्रयास करे तो वह सफल नहीं हो पाता है। मार्केस बहुत खतरनाक ग्रह होते हैं। मार्केस की दशा में ठीक होना बड़ा असंभव हो जाता है। केवल एक महामृत्युंजय जप ऐसा है, भगवान शंकर की आराधना ऐसी है, वह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करा सकती है। इसके अलावा संसार में और कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे हम व्यक्ति की मृत्यु को टाल सकें। व्यक्ति पर आने वाली आपदाओं को टाल सकें, यह आज तक ऐसा कोई उपाय है ही नहीं। केवल भगवान शंकर का मंत्र का जाप करना, भगवान शंकर की आराधना करना। तो मित्रों, ये थी आज के बारे में सूक्ष्म जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। यदि आप मित्रों किसी विशेष चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, किसी विशेष विषय के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखें। तब तक के नमस्कार, प्रणाम।